नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना देर किए हुए आज हम देखते हैं कि आज के वीडियो में मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, क्या आपको सिखाने वाला हूँ। तो जैसा मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा, एनसीईआरटी क्लास 7 का बुक जो है आपका इंग्लिश का हनीकॉम, हनीकॉम में आपका पोएम नंबर जो 7 है, डैड एंड द कैट एंड द ट्री, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है मैं अपने चैनल पे डाल रखा हूँ। तो जो भी बच्चे देख नहीं पाए हैं, प्लीज आप उसको एक बार व्यू कर लीजिए, एक बार उसको देख लीजिए। उसके बाद ही क्या है, ये सारा क्वेश्चन आंसर्स क्या है आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो जैसा अगर आप बुक देखेंगे तो वर्किंग विद द पोएम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 8 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, 8 है। इसमें बोर्ड पे हमने जो है कवर कर रखा है टोटल 6 क्वेश्चन, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं बोर्ड पे जो है मैं ये सारा चीज पढ़ा रहा हूँ तो सबको एक बार बोर्ड पे क्या है लिखना पॉसिबल नहीं है। तो जितना स्पेस है उसमें मैंने ये प्रयास किया है जितना ज्यादा से ज्यादा आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर कर ले। इसके बाद जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके जस्ट तुरंत ही जो है आपको जो 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो आपको उसका वीडियो अलग से मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। तो पहला जो है क्वेश्चंस अगर आप बुक देखेंगे तो ये है, व्हाई वाज डैड श्योर ही वुडंट फॉल। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि डैड जो है इतना श्योर क्यों थे, मतलब इतना निश्चित क्यों थे कि वह जो है नहीं गिरेंगे। तो जैसा आपने देखा एक्सप्लेनेशन में कि डैड जो है अपने आप को ये कंसीडर कर रहे थे कि वो अच्छे क्लाइंबर है और उनके लिए पेड़ चढ़ना और कैट को जो है छुड़ाना पेड़ पर से, ये बहुत क्या है उनके लिए इजी टास्क है। जैसा आपने देखा कुछ फ्रेजेस भी यूज हुआ है, चाइल्ड्स प्ले, ठीक है ना, विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। तो ये जो जितने भी आप जो है एक्सप्रेशंस देख रहे हैं इससे ये पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा क्या है ओवर कॉन्फिडेंट थे। एक्चुअली आपने देखा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी इवन जो है सक्सेसफुल नहीं था। प्लान सी सक्सेसफुल किस केस में था, वो कैट को तो छुड़ा लिए लेकिन खुद जाकर के पेड़ पे क्या है फंस गए थे। चलिए तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे दैट वाज श्योर ही वुडंट फॉल। दैट जो है श्योर थे, ठीक है ना, वह नहीं गिरेंगे बिकॉज क्योंकि ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को क्या कंसिडर किए थे कि एज ए गुड क्लाइंबर, मैं क्या हूं बहुत अच्छा क्लाइंबर हूं और ये जो है पेड़ पे चढ़ना बिल्ली को छुड़ाना ये मेरे लिए क्या है बहुत ही आसान सा काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस दैट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट। तो साथियों जैसा अभी मैंने आपको बताया, अगर आप इस पोएम में देखेंगे तो डैड जो है बहुत यानी ऑलमोस्ट जो है 3 फ्रेजेस इन्होंने यूज किया है। पहला आपने देखा क्या, लिव इट टू मी, ये मेरे लिए छोड़ दो। दूसरा आपने क्या देखा, दूसरा आपने देखा चाइल्ड्स प्ले, यानी मेरे लिए चढ़ना क्या है बहुत आसान है। और तीसरा आपने देखा विंकिंग। तो विंकिंग यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है जितना भी फ्रेजेस है इसमें डैड्स का जो ओवर कॉन्फिडेंस, कौन सा फ्रेजेस जो है सबसे अच्छा जो है डिस्क्राइब करता है। तो सबसे अच्छा जो डिस्क्राइब करता है, चलिए देखते हैं, फादर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट एक्सप्रेसेस, यानी फादर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था जो सबसे ज्यादा जो है एक्सप्रेस करता है एज अ फ्रेज, फ्रेज के रूप में, ठीक है ना, इज एज अ विंकिंग, यानी जो आपने देखा पलक झपकते ही मैं यूं गया और उसको छुड़ा के लेके आया, यानी मेरा जो बिल्ली को छुड़ाने का काम रहेगा वो पलक झपकते ही आपका जो है काम ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा है एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक हिम, यानी डैड के जैसा जो क्लाइंबर है उनके लिए, यानी ये काम क्या है बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर में ये कह रहा है डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। तो देखिए प्लान ए में आपने देखा डैड जो है स्टार्टिंग में बोले थे कि अगर ठीक है बिल्ली अगर स्टक हुई है कोई बात नहीं, लिव इट टू मी, ठीक है ना, मैं उसको छुड़ा लूंगा और ये काम मेरे लिए क्या है बच्चों का खेल है। इसके बाद आपने देखा वाइफ जो है क्या कर रही थी, वाइफ जो है मना कर रही थी कि ऐसा ना हो भगवान के लिए आप क्या है गिर जाए, ठीक है ना, आपको किसी तरह का क्या है चोट लग जाए, ठीक है ना। तो
इसके बाद देखते हैं डैड जो है क्या करते हैं। डैड जो है अपना जो गार्डन शेड होता है, गार्डन शेड से जो है वो एक लैडर लेके आते हैं, जो सीढ़ी होता है, सीढ़ी लेकर के आते हैं और पेड़ पर क्या करते हैं वो लगाते हैं। तो पेड़ पे लगाने के बाद जो है वो आपका लैडर क्या होता है, स्लिप होता हो जाता है और सीढ़ी को लेते हुए जो फ्लावर बेड्स था, फूलों की जो क्यारियां था, उसके ऊपर जो है क्या करते हैं डैड फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसका मैंने आंसर क्या लिखा है, आइए समझने का प्रयास करेंगे। प्लान ए वाज डैड वुड ब्रिंग अ लैडर फ्रॉम गार्डन, यानी डैड जो है गार्डन शेड से क्या लेकर के आएंगे, तो लैडर लेकर के आएंगे। ठीक है ना, उसके बाद एंड रीच द ट्री, रीच द ट्री, और क्या करेंगे पेड़ के ऊपर क्या है वो चढ़ेंगे। पेड़ के ऊपर क्या है, मतलब एक तरह से चढ़ना ही हुआ। लैडर बट लैडर स्लिप्ड एंड फेल ऑन फ्लावर बेड्स, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था, जो लैडर है वो स्लिप कर गया और जो है डैड है सीढ़ी के साथ जो है फ्लावर बेड्स पे वो गिर पड़े थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है प्लान सी वाज अ सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन। प्लान सी समझ में आया कि सक्सेस था, लेकिन जो है क्या गलत हुआ, फिर तब वो ऐसा क्या गलत हुआ। ठीक है ना, तो देखिए इसमें आपने देखा प्लान सी सक्सेस किस केस में है, ये उसी केस में है डैड तो कैट को छुड़ा लिए, कैट को छुड़ा लिया, ये हमारा प्लान सी क्या था। तो प्लान सी में आपने देखा कि जो पेड़ था, पेड़ के पास ही क्या था, तो एक दीवार था, दीवार के ऊपर क्या है चढ़ गया, चढ़ने के बाद जो है पेड़ पे उसके बाद जो है वो चढ़े। तो जैसे ही वो चढ़े क्या है पेड़ हिला, पेड़ हिला तो कैट को क्या है थोड़ा सा जो है रिलीफ मिला और वहां से वो यल करते हुए म्यो म्यो की आवाज करते हुए वो नीचे आ गई। तो बिल्ली क्या है छूट गई, बिल्ली छूट गई, लेकिन जहां पे वो कैट था उसके जस्ट राइट साइड में यानी इस साइड में जो है डैड जाकर के फंस गए। यही तो हमारा प्लान सी था। चलिए प्लान सी में देखते हैं। तो ये है प्लान सी वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग द कैट डाउन, या फिर यहां पे एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द कैट डाउन, यानी बिल्ली को उतारने में कहीं ना कहीं प्लान सी क्या है सक्सेस था। ठीक है ना, फ्रॉम द ट्री, किससे, पेड़ से। इसके बाद है बट डैड गॉट स्टक ऑन द ट्री, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डैड, लेकिन क्या हुआ जहां वो बिल्ली फंसी थी उसके जस्ट राइट साइड में डैड खुद ही जाकर के फंस गया। ठीक है, चलिए ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में ये कह रहा है द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड, यानी जब वो बिल्ली पेड़ से छूट गई मतलब फ्री हो गई, तो उसके बाद वो क्या थी बहुत ज्यादा खुश थी। पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया, और ये जो है फ्रेज ऐसा क्या है जिससे ये पता चलता है कि बिल्ली क्या है बहुत ज्यादा खुश थी। तो देखिए मैंने लिखा है द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया इज मेंशन्ड बिलो, यानी जो फ्रेज जो ये आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है कि बिल्ली क्या है बहुत ज्यादा खुश थी, वो आपका फ्रेज कौन सा है, स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग, स्माइलिंग एंड स्मेकिंग। ठीक है ना, तो ये क्या है स्माइलिंग एंड स्मेकिंग, यही जो फ्रेज था वो क्या है बेस्ट जो है एक्सप्रेस एक तरह से फ्रेज के रूप में ये बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट जो है क्वेश्चन रहेगा। डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। चलिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। तो ये कह रहा है कि आप उस स्थिति को जो है बताएं या उसके बारे में वर्णन करें कि बिगिनिंग का क्या सिचुएशन था और एंड का क्या सिचुएशन था। बिगिनिंग में क्या सिचुएशन था और एंड का क्या सिचुएशन था। तो चलिए इसका सिचुएशन पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं, फिर उसके बाद जो भी कंटेंट मैंने लिखा है फिर उसको आप भली भांति समझ पाएंगे। तो देखिए इसमें स्टार्टिंग में कैट आपने देखा कहां, ट्री पर, और उसके बाद जो डैड है, डैड कहां है, ग्राउंड पे,
अब ये डैड का क्या इंटेंशन था कि डैड कैट को हम किसी तरह क्या करेंगे, उसको रिलीज करेंगे। पहला सिचुएशन ये था, ये हमारा इन द बिगनिंग में था। एंड में क्या हुआ, एंड में देखिए कि आप जो है डॉग ये सॉरी कैट जो है क्या फ्री होगी, कैट जो है स्वतंत्र हो गई, आजाद हो गई। लेकिन जहां पे वो डैड ये कैट जो है थी, उसके जस्ट राइट साइड में डैड जाकर के क्या हो गया, फंस गए। चलिए अब इसके बाद आते हैं, तो इसको कंटेंट में देखते हैं। यही मैंने लिखा है, इन द बिगिनिंग यानी शुरुआती में, शुरू में क्या हुआ, द कैट वाज स्टक ऑन द ट्री, यानी बिल्ली जो है कहां फंसी थी, पेड़ पर। एंड डैड वाज कॉन्फिडेंट, और डैड को क्या है, बहुत ज्यादा विश्वास था, क्या था, टू ब्रिंग इट डाउन। अब उसको क्या करना है, उतारना तो मेरे लिए क्या है, बहुत आसान काम है, ये ब्रिंग इट डाउन, नीचे उतारना। बट एट द एंड, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, द कैट वॉज फ्री, बिल्ली जो है फ्री हो गई। उसके बाद एंड डैड गॉट स्टक ऑन द ट्री, लेकिन डैड क्या है, वो आपका पेड़ पर फंस गया। तो चलिए दोस्तों, ये आपका, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 6 क्वेश्चंस जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो आपका रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस जो है इस पोएम का जो भी बचा है, इसको अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।